अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सफ़ीरा और आज आपके लिए मैं लाई हूँ बहुत मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ जिन्हें हम कुंडे भी कहते हैं। बहुत मज़े की लगती हैं बच्चों को भी और बड़ों को भी, और बहुत खस्ता भी बनती हैं और बहुत आसानी से बन जाती हैं। तो चले फिर हम बनाना शुरू करते हैं। तो एक बोल ले लिया, अब उसमें डालेंगे 2 कप मैदा। मैं 2 कप मैदा की बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनानी हो तो आप जितनी मैं आपको सारी क्वांटिटी बताऊँगी चीज़ों की, आप उन सबको डबल कर लीजिएगा। तो मैदा डालने के बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। तो उसका मैं आपको बता दूँ कि चीनी आपके पास पिसी हुई होनी चाहिए। अगर पिसी हुई नहीं है तो आप जो नॉर्मल घर में चीनी है उसे पीस लीजिएगा। तो चीनी डाली है 1 कप। इन सब चीज़ों को डालने से पहले अच्छी तरह आपने छान लेना है, साफ़ कर लेना है, उसके बाद ही यूज़ कीजिएगा। सूजी ले ली आधा कप, ये भी अच्छे से साफ़ करके डालनी है। उसके बाद है डेसिकेटेड कोकोनट, ये 1/3 कप, और सेसमी सीड है, सफ़ेद तिल, इनको 1/4 कप लेना है। ये आपकी अपनी चॉइस पे है, आप इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। इलायची पाउडर 1 चुटकी डाला है। और अब है ऑयल, ऑयल भी 1/3 कप। आप घी भी ले सकती हैं या ऑयल भी, दोनों में ही बहुत मज़े की बनती हैं। अब हम इन सब कुछ चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं। पहले इन सबको ही मिक्स करना है ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह तमाम जो पाउडर फॉर्म में जो तमाम इंग्रेडिएंट हैं इनमें मिक्स हो जाए। जब ऑयल अच्छी तरह इन सारी चीज़ों में मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद फिर दूध से हम इसको गूँधेंगे। दूध होना चाहिए थोड़ा नीम गर्म, ठंडे दूध से नहीं गूँधना, तो आपने नीम गर्म दूध से गूँधना है। तो मैं इन सबको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह। ये देखें इसका मिक्स हो गया था, तो अब मैं दूध से इसको गूँध रही हूँ। दूध आपने एकदम सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर हम एकदम से सारा दूध डाल देंगे तो डो हमारा पतला बन जाएगा। हमें पतली नहीं बनानी, थोड़ी हार्ड होती है मीठी टिक्कियों की डो, इसीलिए मैं देखिए थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और इसी तरह मैं डो बनाती जाऊँगी, इसको गूँध लूँगी। तो आपने भी इसी तरह ही करना है, आराम आराम से इसको गूँध लें। और ये देखिए अभी मैं फिर से थोड़ा सा और डालूँगी और इसे मज़ीद हम गूँध लेंगे। बस इसी में ही जो है हमारी डो बन जाएगी। तो ये देखिए ज़रा डो मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुकी है। इस पे 1 चम्मच के बराबर ऑयल लगा दिया है। अब इसे कवर करके आधे घंटे के लिए हम एक साइड पे रख देंगे। आधे घंटे के लिए रखना ज़रूरी है ताकि जब हम इसे बेलेंगे तो आराम से बेली जाएगी। तो मैं अब इसे कवर कर रही हूँ और अब मैं इसको छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो चुका है, तो चले अब हम इसे चेक करते हैं। अब इसको जब आधे घंटे के बाद देखना है तो एक दफ़ा फिर से हल्का हल्का गूँध लेना है। ये देखिए इस तरह हो चुकी है। बस थोड़ा सा इस तरह पंच लगाएंगे और ये गूँधी जाएगी। मज़ीद अच्छी से इसकी बनेंगी फिर टिक्कियाँ, इसीलिए हम एक दफ़ा फिर ये कर रहे हैं। ये करने के बाद अब इसको 2 हिस्सों में कर लेना है। अगर आपकी ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो आप उसे 3 हिस्सों में कर लें। 2 हिस्सों में करके एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे, जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं सेम उसी तरह बनेगा, लेकिन ये थोड़ा साइज़ में बड़ा होगा। इसी तरह आपने पेड़ा बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ, गोल गोल सा। ये देखें ये बन रहा है, बस ऐसे। इसी तरह हम दूसरा पेड़ा बना लेंगे और दोनों को कर लेंगे। अब हम इसे बेलना शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैं खुश्का नहीं लगाऊंगी। इसमें ऑयल हमने इतना डाला हुआ है कि इसको खुश्का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी में ये आराम से बेला जाएगा। लेकिन अगर आपसे बेलते हुए थोड़ा चिपके तो बेलन पे हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा, फिर आराम से आप बेल सकते हैं। ये मैंने बेल लिया है और इसकी रोटी थोड़ी सी मोटी रखनी है। कटर से इसकी टिक्कियाँ बना रही हूँ मैं। तो आपके पास अगर कटर ना हो तो आप स्टील का ग्लास ले लें, उससे भी बहुत अच्छी शेप आ जाती है और बहुत अच्छी टिक्कियाँ बन जाती हैं। बस एक वक्त में इतनी ही बनेंगी। अब इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ये निकाल लें और इसका दोबारा से हम एक पेड़ा बना लेंगे।
और फिर से उसको बेल के उसकी फिर से हम टिकिया बना लेंगे। बस इसी तरह ही सारा प्रोसेस करते रहेंगे। ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा था मैं उसका फिर से पेड़ा बना रही हूँ। बस इसी तरह मैंने सारी बना ली हैं। इसमें कुछ छोटी और कुछ बड़े साइज़ की बनाई हैं। तो ये देखिए, इस तरह से बनेंगी। ये बहुत अच्छी शेप आई है और इतनी मोटाई होनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो चले अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, मीडियम होना चाहिए। और जो फ्लेम है वो भी मीडियम से लो होगा, क्योंकि इसमें हमने मैदा है, सूजी है, इन सब चीज़ों को हमने अभी पकाना है। तो इसलिए अगर फ्लेम हम हाई कर देंगे तो ऊपर से कलर तो जल्दी से आ जाएगा, लेकिन अंदर से वो कच्ची होंगी। इसके लिए हम थोड़ा फ्लेम लो रखेंगे और 5 मिनट एक साइड पे पकाएंगे और 5 मिनट दूसरी साइड पे। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। तो ये खुद ही ऊपर जो है जब गर्म हो जाती हैं तो ऑयल के ऊपर ऊपर तैरने लगती हैं ऐसे। बस इस तरह टोटल जो है वो 10 मिनट लगेंगे, लेकिन उस दौरान आपने 2-3 बार इनको पलट देना है और इनको चेक करते रहना है। बस इनका लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो ये रेडी हो जाएंगी। तो ये देखें, कलर बहुत अच्छा सा आ रहा है। फ्लेम मेरा मुसलसल जो है वो लो ही है, मैंने इसलिए ज़्यादा फ्लेम नहीं किया ताकि अंदर से अच्छी तरह पक जाए। और मैं साथ साथ पलट भी रही हूँ, आप देख रहे हैं जैसे। बस इस तरह करते रहें ताकि दोनों साइडों पे एक जैसा कलर हो। ऐसा ना हो कि एक साइड पे ज़्यादा डार्क और दूसरे पे लाइट। तो ये हो गई है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे से बन गई है। ये देखिए ज़रा, और तिल भी जिसमें छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बहुत मज़े की और ख़स्ता बनती हैं। तो ये आप इनको देख सकते हैं, इनका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसी तरह मैं सारी निकाल रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारी की सारी निकाल ली हैं। अब जो बाकी रह गई हैं उन्हें भी फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं डाल रही हूँ, जितनी आप क्वांटिटी आराम से 5 से 7 इतनी ही डलेंगी, इससे ज़्यादा ना डालिएगा, इतनी ही आराम से फ्राई हो जाएंगी। तो बस मैं 1 बाय 1 इसी तरह सारी फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये सारी की सारी फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ज़बरदस्त बनी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितनी खस्ता बनी है। ये देखिए ज़रा, ये देखिए कितने आराम से टूट गई है, बहुत अच्छी और बहुत मज़े की बनी है। इनके ऊपर ये जो तिल हैं छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं, ये भी बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो आप ऐसे ही बनाइएगा। इसकी बस मेजरमेंट का ख्याल रखना है, जितनी मैंने आपको बताई है उतनी ही रखनी है। तो इसके साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।